Tangent planes are drawn to the conicoid disc through the point alpha beta gamma. इस कॉनिकॉइड पर अल्फा बीटा गामा पॉइंट से टेंजेंट प्लेन ड्रॉ किए हुए हैं और हमने प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर टू देम फ्रॉम द ओरिजिन जनरेट द कोन दिस, कि अगर हम ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें उन प्लेन्स पे तो वो परपेंडिकुलर इस वाले कोन को जनरेट करेंगे। तो सोल्यूशन है, कोई भी ये जो अल्फा बीटा गामा पॉइंट दिया हुआ था इससे पास होती हुई किसी प्लेन की इक्वेशन हमारे पास ये होती है, एक्स माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा जेड माइनस गामा और अल्फा एल एम एन से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको हमने सॉल्व किया, एक्स वाई जेड की टर्म्स को एक साइड रखा, बाकी को राइट हैंड साइड लेके गए, इसका नाम रख दिया इक्वेशन नंबर 1। अब ये वाला प्लेन है और ये वाला कॉनिकॉइड है, ये प्लेन इस कॉनिकॉइड के लिए टेंजेंट प्लेन हो जाएगा अगर वो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। क्या थी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी? कि जो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट हैं यानी कि एल एम एन उनका स्केयर करेंगे और इनसे डिवाइड करेंगे, ए बी सी से डिवाइड करेंगे। इसी तरह कांस्टेंट टर्म का स्केयर डिवाइड बाय 1 करेंगे। मीन्स कंडीशन क्या बनेगी, एल स्केयर बाय ए प्लस एम स्केयर बाय बी प्लस एन स्केयर बाय जी सी और इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट टर्म का स्केयर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मीन्स ये वाला प्लेन इस वाले कॉनिकॉइड के लिए टेंजेंट हो जाएगा अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो। ठीक है, अब ओरिजिन से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गिवन प्लेन पे, तो वो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या बनेगा, एक्स माइनस जीरो ओरिजिन से ड्रॉ किया था तो एक्स माइनस जीरो बाई एल, वाई माइनस जीरो बाई एम एंड जेड माइनस जीरो बाई एन। अब इन दोनों में से हम एल एम एन को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी जो कि सेकेंड डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन है इन एक्स वाई जेड एंड देयरफॉर इट विल रिप्रेजेंट ए प्लेन। ये एलिमिनेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डायरेक्ट इस वाली इक्वेशन में एल की जगह एक्स, एम की जगह वाई और एन की जगह जेड पुट कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, obtain the tangent plane for the ellipsoid this which are parallel to the plane this। सबसे पहले तो हमने इस एलिप्सॉइड पर इस प्लेन के पैरेलल टेंजेंट प्लेन ड्रॉ करने हैं। जैसे हमें ये एलिप्सॉइड दिया हुआ है, ये एलिप्सॉइड है और ये हमें प्लेन दिया हुआ है, हमने क्या करना है, इस प्लेन के पैरेलल इस एलिप्सॉइड पर दो टेंजेंट प्लेन ड्रॉ करने हैं। तो वो टेंजेंट प्लेन क्या आएंगे, एक प्लेन तो इस यहाँ आ जाएगा और एक इसके इधर आ जाएगा। सबसे पहले तो ये टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन हमने निकालनी है, इन दोनों टेंजेंट प्लेन की, इस प्लेन के पैरेलल। तो एनी प्लेन पैरेलल टू दिस प्लेन, एनी प्लेन पैरेलल टू दिस प्लेन क्या होता है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू सम कांस्टेंट के। एनी प्लेन पैरेलल टू दिस प्लेन, ये तो दिया हुआ है प्लेन और इसके पैरेलल हमने कोई दूसरा प्लेन लिया, वो ये ले लिया। पैरेलल प्लेन जब कोई लेना होता है, जो कांस्टेंट टर्म होती है ना उसमें कोई और कांस्टेंट हम ऐड कर देते हैं तो वो पैरेलल प्लेन की क्वेश्चन आ जाती है। नेक्स्ट, ये वाला प्लेन इस एलिप्सॉइड के लिए टेंजेंट प्लेन हो जाएगा अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो कौन सा कंडीशन है, यहाँ जो एल एम एन दिए हुए हैं और कांस्टेंट टर्म दिए हुए हैं उनका स्केयर करेंगे। जैसे एल स्केयर बाय 1 बाय ए स्केयर, एक्स स्केयर का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली हमने यहाँ लिया एम स्केयर, उसको डिवाइड किया 1 बाय बी स्केयर से और एन स्केयर को डिवाइड किया 1 बाय सी स्केयर से और कांस्टेंट टर्म के स्केयर को हमने डिवाइड किया यहाँ की कांस्टेंट टर्म से। ये वाला प्लेन इसके लिए टेंजेंट प्लेन हो जाएगा अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसको हमने सॉल्व किया, इसको पलट दिया तो हमारे पास ये कंडीशन बन जाती है। यहाँ से हम के की वैल्यू निकाल लेंगे, के की दो वैल्यू आएंगी। कौन सी दो वैल्यू आएंगी, के इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एल स्केयर ए स्केयर प्लस एम स्केयर बी स्केयर प्लस एन स्केयर सी स्केयर। के की इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास इस प्लेन के पैरेलल दो टेंजेंट प्लेन आ जाएंगे। तो ये रिक्वायर्ड टेंजेंट प्लेन आ गए हमारे पास, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस के का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया। फर्दर सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, इफ़ 2r इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स। ये कहता है कि जो टेंजेंट प्लेन हमने फाइंड आउट किए हैं अगर उनके बीच का जो डिस्टेंस है अगर वो 2r है तो शो करना है कि एक लाइन थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन लाई ऑन द कोन दिस। ये कहता है कि अगर उन दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस 2r है तो एक लाइन
जो ओरिजिन से पास करती है और इन प्लेन पे परपेंडिकुलर है, ओरिजिन से पास करती है और इन गिवन टेंजेंट प्लेन के परपेंडिकुलर है, वो इस कोन पर लाई करेगी। ये हमने प्रूव करना है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2r अगर है तो ओरिजिन से, ओरिजिन ये हमने ओरिजिन ले लिया, ये ओरिजिन है, तो कहते हैं कि ओरिजिन से इन प्लेन पे जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाती है, ड्रॉ की जाएगी, वो लाइन जो है वो इस कोन पर लाई करेगी। ठीक है, तो इसके सेकंड पार्ट पे आएंगे। 2r हमें डिस्टेंस दिया हुआ है दीज टू पैरेलल प्लेन्स, तो वो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, जैसे यहाँ बीच में ओरिजिन है, एक प्लेन इतना ही इधर है और दूसरा प्लेन उतना ही उधर है। ठीक है, तो वो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, एक बार ये प्लस है एक बार माइनस है, प्लस वाले में से माइनस वाला घटा देंगे तो ऐड होके ये हो जाएगा, और डिवाइड बाय इसके जो डायरेक्शन कोसाइन है उससे क्या करते हैं, उनका स्क्वायर करके सम करके उसके अंडर रूट से डिवाइड करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए। दो प्लेन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए उनकी जो कांस्टेंट टर्म है उनको हम ऐड करते हैं और प्लेन के जो डायरेक्शन कोसाइन है उनके स्क्वायर के सम के अंडर रूट से हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास दोनों तरफ स्क्वायर किया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर तो इधर आ जाएगा आर स्क्वायर और इधर हमारे पास ये बच जाएगा। उसके बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर लेकर आएंगे तो आर स्क्वायर इंटू दिस इक्वल टू दिस रह जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और इस तरह से सॉल्व करना है कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर की जो टर्म्स हैं वो इस तरह से आ जाए। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। नेक्स्ट, अब हमने किसी लाइन की इक्वेशन लेनी है जो कि क्वेश्चन में स्टेटमेंट में दिया हुआ है, और जो लाइन ओरिजिन से पास करती है और इन जो गिवन प्लेन है उनके क्या है वो परपेंडिकुलर है। तो ऐसी लाइन क्या आएगी, ये वाले प्लेन के परपेंडिकुलर हो और ओरिजिन से वो पास करे तो क्या हो जाएगी वो लाइन की इक्वेशन, x माइनस 0/l, y माइनस 0/m एंड n माइनस 0/n। अब हम इक्वेशन नंबर 3 और 5 में से एल एम एन को एलिमिनेट करेंगे, 4 और 5 में से। अगर हम एल एम एन को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, मीन्स डायरेक्ट हम पुट कर देंगे एल एम एन की जगह एक्स वाई जेड पुट कर देंगे। तो ये क्योंकि एक कौन की इक्वेशन है, कौन की इक्वेशन है तो मीन्स जो परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ की थी थ्रू द ओरिजिन टू द पैरेलल प्लेन वो इस वाले कौन को जनरेट कर देगी।